अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना जबरील और आप देख रहे हैं वाइब्स। घरेलू तशद्दुद और अब्यूसिव मैरिजेस, क्या ये सब सिर्फ मशरकी मुआशरे में होता है या मगरिब में भी ये सब मसले मौजूद हैं? डोमेस्टिक वायलेंस में क्या जस्ट फिजिकल अब्यूज़ आता है या कुछ नॉन फिजिकल अब्यूज़ भी एग्जिस्ट करता है? आज के एपिसोड में मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस टाइटल ब्रेक में आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जो सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है एक अमेरिकन सीरीज़ मेड। ये सीरीज़ अक्टूबर 2021 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसको 2021 की टॉप 10 सीरीज़ में शामिल किया। दिस सीरीज़ इज़ इंस्पायर्ड बाय स्टेफनी लैंड्स मेमोir मेड, हार्ड वर्क, लो पे एंड अ मदर्स विल टू सर्वाइव। ये कहानी है एक माँ की जद्दोजहद की, उसकी स्ट्रगल की, जो अपने अब्यूसिव पार्टनर से निजात हासिल करके घर से भाग जाती है और डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर में पनाह ले लेती है। और फिर वो अपनी और अपनी बेटी की बेहतर ज़िंदगी के लिए वो मेड बन जाती है। वो घरों की सफाई करती है और अपनी इसी बेहतर ज़िंदगी की ख्वाब को पूरा करने के लिए आखिरकार एक दिन वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है। वो पैशनेट है, वो विड्रॉ नहीं करती, उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बस वो एक बार डिटरमिन कर चुकी है दैट शी एंड हर डॉटर डिजर्व मच बेटर लाइफ। शी डज नॉट गेट दैट लाइफ रेडीमेड, शी अर्न्स इट। इस सीरीज़ में हम देखते हैं कि एलेक्स का पार्टनर शान वो नशे का आदी है। वो एलेक्स को इमोशनल और मेंटल टॉर्चर करता रहता है और फिर एलेक्स जो है वो उसको छोड़ के तो डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर में पनाह ले लेती है। शुरू में एलेक्स जो है वो इस डिनाइल में होती है दैट शी इज़ अ सर्वाइवर ऑफ फैमिली अब्यूज़, बट इन दैट शेल्टर शी मेट अ वुमन, हर नेम इज़ डैनियल। वो भी डोमेस्टिक अब्यूज़ की सर्वाइवर होती है। वो उसको रियलाइज़ करवाती है दैट actually she is going through a family abuse, though at that stage that abuse is non-physical abuse. I'm alone in a shelter that I don't belong in. You're here because he abused you. He didn't abuse me. He punched a wall beside my head, and I didn't do anything about it, and I didn't file a police report, and I didn't call the cops. Fuck the police report. Punching a wall next to you is emotional abuse. Before they bite, they bark. Before they hit you, they hit near you. Next time it was going to be your face, and you know that. Financial control is established as another form of non-physical abuse. इस सीरीज़ में भी हम देखते हैं कि एलेक्स जो है वो शी डजंट हैव एनीथिंग एट द एंड। अपने रिलेशनशिप के दौरान, शान के साथ रिलेशनशिप के दौरान में वो भी जो है वो कमा रही होती है, बट सारा फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है वो शान के पास होता है। एंड एट द एंड नाउ शी डजंट हैव एनीथिंग। और इस सूरत हाल में लड़की के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टू गेट रेड ऑफ दैट अब्यूसिव रिलेशनशिप। हम देखते हैं कि एलेक्स को जो है वो रिसोर्सेज चाहिए अपने लिए, अपनी बेटी मैडी के लिए। उसका अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसकी अपनी फैमिली डिसफंक्शनल है। हर मदर इज़ अनडायग्नोज्ड बाइपोलर। बाप जो है वो दूसरी शादी करके जो है वो अलहदा रह रहा होता है। शी नीड्स जॉब, शी इज़ स्कैटर्ड, समवन नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स इन दिस सिचुएशन। नॉट एवरी वन इज़ एबल टू सर्वाइव। यहाँ तक कि डैनियल जो कि एलेक्स को मिलती हैं शेल्टर में, वो भी, उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं रह जाता एक्सेप्ट टू गो बैक टू हर अब्यूसिव हस्बैंड। लेकिन एलेक्स जो हैं वो पैशनेट हैं। वो ये बात डिटरमिन कर चुकी हैं दैट शी डिज़र्व बेटर लाइफ। इस सारी जद्दोजहद के दौरान में उसको एक दिन उसका पुराना दोस्त मिलता है, नेट। ही इज़ सिंसियर विद हर, ही लव्स हर एंड ही रियली वांट्स टू शेयर हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन एलेक्स को इस बात का एहसास है कि इस रिलेशनशिप में जो अनइक्वल पावर बैलेंस है वो इस रिश्ते को कभी मजबूत नहीं होने देगा। सो शी रिफ्यूजेस हिज प्रपोजल। शी हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, शी हैज़ ट्रस्ट ऑन हर ओन। अपनी सारी एफर्ट्स के दौरान में उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसका जो पार्टनर शान था, ही इज़ क्रिएटिंग सो मच हर्डल्स फॉर हर, और उसकी जो हर एफर्ट है इज़ कमिंग टू एन एंड विद नथिंग and her options are diminished.
اور اسی ساری سچویشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایلیکس کا جو باپ ہے who is always trying to help her. So Alex decides to give this relationship another chance. So وہ اپنے باپ کے گھر میڈی کے ساتھ شفٹ ہو جاتی ہے to stay with him and to give him another chance. لیکن جلد ہی اس کو اپنے باپ کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایکچولی اس کا باپ بھی اس کی ماں پر فزیکل تشدد کرتا تھا اور پھر اس کی ماں کو ایلیکس کو لے کے گھر سے بھاگنا پڑا تھا, جس طرح کہ اب ایلیکس جو ہے وہ میڈی کو لے کے گھر سے بھاگی ہے. سو شی ریفیوزز ٹو اسٹے ود ہم. I was hiding from you. There was a cupboard and I was hiding from you. We didn't go to Alaska because Mom was chasing after some new boyfriend. We went to Alaska because we were running away from you. ان سارے حالات اور واقعات کے درمیان میں ایلیکس جو ہے وہ گھروں کی صفائیاں بھی کر رہی ہوتی ہے, واش روم صاف کر رہی ہوتی ہے ٹو ارن فار ہر ڈاٹر. اور ساتھ ساتھ میں جو شان ہے وہ اس کے لیے مسلسل کوئی نہ کوئی مشکلات جو ہے وہ پیدا کیے چلا جا رہا ہے. پھر ایک دن اس کو یہ پتہ چلتا ہے that she got the chance to reapply for a creative writing scholarship in university. یہ اس کا ایک بڑا خواب تھا جو کہ پہلے فائنینشیل سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کا پورا نہیں ہو سکا تھا, اور اب اس کو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ چانس ملا ہے. اور اس میں بھی جو ہے وہ شان اس کے لیے بہت سی مشکلات لیگل جو ہے ہرڈلز وہ اس کے لیے پیدا کرتا ہے, جس کو کہ وہ فیس کرتی ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ شی سکسیڈس. ایٹ دا اینڈ دا میسیجز وچ آئی پرسیوڈ فرام دس سیریز: this life is not a fairy tale. We should prepare our kids for a practical life. اور ہر ایک کے پاس اگر کوئی ڈگری نہیں تو کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہونا چاہیے. جیسے کہ ایلیکس کو اس کے اسکل نہیں بچایا, کریٹیو رائٹنگ کا اسکل. خراب شادیاں یا ابیوسف میرجز یہ صرف مشرقی معاشرے میں نہیں, مغرب میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. وہاں پہ بھی ڈینیل جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے خراب شادیاں نبھانے پر مجبور ہوتی ہیں. لیکن ایلیکس کی مثال ہمارے سامنے ہے جس نے اپنی کسی بھی مشکل کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا اور اپنی زندگی کو خود بہتر بنایا.